हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। ये आज का जो वीडियो है विंडोज ओएस के बारे में आज लोग हम पढ़ेंगे और ये एक वीडियो जो है क्विक रिवीजन के तौर पे बनाया जा रहा है क्या कि आपको एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो देख के आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है उसको सही कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ओएस क्या होता है। ओएस जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है, जिससे क्या होता है आपके एप्लीकेशन जो है अच्छी तरह से परफॉर्म करे, तो उसके लिए काम ओएस का होता है। चलिए आज हम पढ़ेंगे विंडोज के बारे में, कौन कौन से विंडोज जो है डेवलप हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका विंडोज नाम दिया गया है, ये जैसा खिड़की जैसा दिख रहा है, इसके लिए इसका नाम दिया गया विंडो। अब विंडो के संस्थापक की बात करते हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो संस्थापक हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट आप क्या है इनका संस्थापक है। और इनका जो रिलीज हुआ है विंडोज का, जब फर्स्ट टाइम जो रिलीज हुआ था 20 नवंबर 1985 को क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। फर्स्ट वर्जन की बात करते हैं तो विंडोज का फर्स्ट वर्जन विंडोज 1.0 है। और आपका नवीनतम की बात करते हैं तो विंडोज 11 जो है आपका नवीनतम संस्करण लेटेस्ट वर्जन है। विंडोज जो है 1.0 फर्स्ट जो है नवंबर 1985 में रिलीज किया गया था और विंडोज 11 जो है आपका 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया। सभी वर्जन की बात करते हैं तो विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3 और विंडोज 90 एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद है विंडोज 5 और विंडोज 8। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा विंडोज जो है आपका विंडोज का वर्जन नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3। विंडोज 3 के बाद आता है विंडोज एनटी के बाद आता है 95 और 98। तो आपको ध्यान रखना है, इसका एक क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद 98 के बाद है विंडोज 2000 के बाद आया विंडोज एमी का मतलब होता है मिलेनियम एडिशन। उसके बाद आया विंडोज एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। उसके बाद आया विंडोज विस्टा, विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, उसके बाद ही विंडोज 8.1 आ गया था। 8.1 इसलिए आया था कि विंडोज 8 में क्या किया गया था, स्टार्ट बटन जो है नहीं दिया गया। इसकी कमी को दूर करने के लिए विंडोज 8.1 लाया गया। उसके बाद देखते हैं विंडोज 10 आया, उसके बाद विंडोज 11 आया। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3, उसके बाद आया विंडोज 98 एनटी, उसके बाद 95 विंडोज 98, उसके बाद आया 98 के बाद विंडोज 2000, उसके बाद विंडोज एमी यानी मिलेनियम एडिशन, उसके बाद आया विंडोज एक्सपी यानी एक्सपीरियंस, विंडोज विस्टा आया, विंडोज 7 आया, उसके बाद क्या हुआ विंडोज 8 या 8.1 आया। ठीक है। उसके बाद विंडोज 10 आया, उसके बाद विंडोज 11 जो है लेटेस्ट वर्जन है, जो 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया। विंडोज होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक GUI होता है, CUI होता है। GUI जो होते हैं आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे मतलब है कि हम लोग क्या है डायरेक्ट जो है उससे इंटरेक्ट हो सके, उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कमांड के जब हम कमांड के द्वारा हम क्या करते हैं किसी काम को करवाते हैं, वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। और विंडोज अब बात करते हैं क्लाइंट और सर्वर ओएस, जो है क्लाइंट पे भी काम कर सकता है और सर्वर में भी काम कर सकता है। वो विंडोज था आपका 2000। विंडोज 2000 जो है आपका क्लाइंट वर्जन के लिए और आपका सर्वर दोनों के लिए बनाया गया था। अब बोलते हैं कि आपका माई कंप्यूटर जो है किस विंडोज में आया, या स्टार्ट बटन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टार्ट बटन जो है वो किस विंडोज में आया। तो स्टार्ट बटन जो है आपका 95 में आया था और माई कंप्यूटर जब का ऑप्शन भी आया आपका 95 में आया था। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉट हैविंग स्टार्ट बटन, कौन सा ओएस है जिसमें क्या स्टार्ट बटन नहीं था। तो स्टार्ट बटन नहीं था विंडोज 8 में, इसलिए क्या किया विंडोज 8 पॉइंट लॉन्च किया गया। कौन सा ओएस जो नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है, तो नेटवर्किंग का जो है विंडोज 3.1 जो है वो समर्थन नहीं करता। अगर कंप्यूटर लंबे समय तक कंप्यूटर का हमको उपयोग नहीं करना होता है तो वो किस मोड में जाता है, तो उसको हाइबरनेट बोलते हैं। हाइबरनेट मोड जो होता है वो आपको लंबे समय तक कंप्यूटर जब को यूज नहीं करना है तो उस मोड में आप रख करके उसको जा सकते हैं। अगर आपको कम समय के लिए अगर कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना है तो उस मोड को हम बोलते हैं स्लीप मोड।
अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लंबे समय तक कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना है तो किस मोड में, तो उसको हाइबरनेट मोड, और कम समय तक यूज नहीं करना उसको स्लीप मोड में करके हम लोग कहीं जा सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या काम है। तो ये आपका विंडोज का काम होता है फाइल फोल्डर को मैनेज करना। इसको बहुत सारे काम होते हैं आपका विंडोज को। विंडोज एक्सप्लोरर और विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, ये जो है आपको माई कंप्यूटर का ही नाम है आपका विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर। विंडोज ई का जो है आपका प्रेस करने से आपको क्या आ जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा। विंडोज 11 अनाउंस डेट, अगर विंडोज 11 की बात की जाए तो कब अनाउंस किया गया था, तो 31 अगस्त 2021 को विंडोज 11 अनाउंस किया गया था, लेकिन 5 अक्टूबर 2021 को क्या किया गया, रिलीज किया गया। कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें कंट्रोल की कितने होते हैं, कंट्रोल की आपका 2 होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। कंट्रोल की क्या है, एक प्रकार का कंट्रोल की जो रिटेल में लिखते हैं CTR, इसको रिटेल में लिखते हैं। टाइप है ये मॉडिफायर की का, मॉडिफायर की कितने होते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट मॉडिफायर की का टाइप है। टॉगल की बात बोलते हैं, टॉगल का आपका कैप लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये जो तीनों होते हैं ये टॉगल की है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें मॉडिफायर की नहीं है, और इसमें से आपको ऑप्शन देगा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और कोई और की दे देगा, कैप लॉक दे देगा। तो ये क्या है, कैप लॉक मॉडिफायर की नहीं है। मॉडिफायर की का मतलब क्या होता है कि किसी अदर की के साथ मिलकर क्या करता है, आपके रिजल्ट को मॉडिफाई कर देता है। अब आते हैं कंट्रोल की कमांड देख लेते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट। कभी सभी आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाएंगे। अगर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल बी दबाते हैं तो वो क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। अगर किसी चीज़ को हमको कॉपी करना है तो उसको सिलेक्ट करके कॉपी सी करेंगे तो क्या कॉपी हो जाएगा। अगर कंट्रोल डी पर प्रेस करते हैं तो कंट्रोल डी जो है आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ओपन हो जाता है। कंट्रोल ई से क्या होता है कि आपका कोई भी सेंटर अलाइनमेंट होता है, मतलब कोई भी आप पैराग्राफ लिख रखे हैं तो उसको सेंटर में अलाइनमेंट करना है तो आपको कंट्रोल ई प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एफ क्या होता है, ओपन फाइंड विंडो। आपको विंडोज ओपन करना है तो आपको कहना है किसी को फाइंड करने के लिए आपको विंडोज ओपन होता है, ओपन एफ कंट्रोल एफ से। कंट्रोल जी से होता है गो टू, मतलब कहीं भी हमको एक पेज में कहीं भी जाना है तो कंट्रोल जी का प्रेस करके हम कहीं भी जा सकते हैं पेज नंबर पे। कंट्रोल एच का मतलब होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। कंट्रोल का मतलब एच का मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस। कैसे कोई वर्ड में हमको कोई मान लें कि सपोज देखेंगे 5/6/2025 को हमको डेट को चेंज करना है 7/6/2025 में, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एच को प्रेस करने के फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आएगा, उसमें क्या करेंगे, आपको उसको सर्च करके उस पर क्या करेंगे, उस वर्ड से रिप्लेस कर देंगे। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटालिक। अगर किसी टेक्स्ट को हमको इटालिक करना है तो इटालिक हो सकता है। कंट्रोल जे का मतलब जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब होता है राइट और लेफ्ट साइड दोनों आपका अलाइनमेंट जो होगा वो क्या होगा, सही होगा, बराबर हो जाएगा। कंट्रोल क्या होता है, तो हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए। हाइपर लिंक का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाइपर लिंक का जो कलर कैसा होता है वो ब्लू होता है। कंट्रोल एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर आपको अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ से करना है तो इसको कंट्रोल ए दबा प्रेस करेंगे। कंट्रोल एम क्या होता है, कंट्रोल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंटेंट या पैराग्राफ टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एन का प्रयोग होता है क्रिएट ए न्यू पेज। अगर न्यू पेज क्रिएट करना है तो कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल ओ का प्रयोग क्या करते हैं, किसी फाइल है, किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल पी का मतलब होता है, कंट्रोल पी का प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोल क्यू होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर क्या करते हैं एक वर्ड पर या टेक्स्ट पर हम क्या करें, कोई फॉर्मेटिंग लगा रखे हैं तो उसके फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल आर का मतलब होता है राइट लाइन टेक्स्ट। अगर आपको राइट लाइन टेक्स्ट करना है तो कंट्रोल आर प्रेस कीजिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस कीजिएगा। क्रिएट न्यू टैब इन वेब ब्राउजर। अगर वेब ब्राउजर खोल रहे हैं और उसमें एक नया टैब आपको खोलना है तो कंट्रोल टी का प्रेस करेंगे। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू का प्रेस करेंगे। और कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। किसी चीज़ को कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहे हैं कहीं अन्य जगह, उसको पेस्ट करने से क्या होगा, कंट्रोल वी का प्रेस करेंगे। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज ओपन ए टैब इन ब्राउजर। अगर आपको क्या करना है, ब्राउजर को आप ओपन कर रखा है उसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट। अगर किसी टेक्स्ट से हम क्या करते हैं, कंट्रोल सेलेक्ट करके वर्ड को कंट्रोल एक्स करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, वर्ड कट जाता है। और कंट्रोल क्या होता है, रीडो। और कंट्रोल जेड क्या होता है, अंडो। आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि कंट्रोल जो है आपको क्या, कंट्रोल वाई का मतलब क्या होता है, रीडो। और कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडो। कंट्रोल अल्ट डिलीट, ये क्या है, 3 फिंगर की ओपन टास्क।
और आपका मैनेजर रिबूट कंप्यूटर, ये आपका है, हिंदी में दिया हुआ है। कंट्रोल ए का क्या का है, कंट्रोल बी का क्या काम है। आप क्या कीजिएगा, इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर सकते हैं। देखिए ओएस क्या आता है, रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। ओएस जो होता है आपका मोबाइल में भी ओएस होता है और डेस्कटॉप में जो कंप्यूटर में उसमें भी ओएस होता है। विंडोज जो होता है आपका जीयूआई, विंडोज किस प्रकार का ओएस है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज वर्जन की बात कर लिए थे, विंडोज 1 2 3, विंडोज 3 के बाद आया था एनटी के बाद आया था 95 के बाद आया था 98, उसके बाद आपका 2000 के बाद एमई आया था, एक्सपी आया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल की के बारे में पढ़ लिए, कंट्रोल की दो होते हैं, मॉडिफायर की आपका कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट होते हैं, टॉगल की होते हैं नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और आपका कैप लॉक, ये तीन होते हैं टॉगल के। की बात करते हैं तो कीबोर्ड में जनरली जो होते हैं 101 से लेकर 105 तक होते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा था वो स्टैंडर्ड की होता है 101। फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की क्या होते हैं, तो हमारे कीबोर्ड में फंक्शन जो होते हैं वो 12 होते हैं। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि आपके कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं तो 13 होते हैं, क्योंकि एक फंक्शन की क्या होता है लैपटॉप में अलग से दिया रहता है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर 13 ऑप्शन है तो 13 को क्लिक करेंगे, नहीं तो 12 का ऑप्शन। अगर आपका 12 ऑप्शन दे रहा है तो 12 फंक्शन की होते हैं। सभी फंक्शन का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। F1 का काम आता है, F1 से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हेल्प लेने के लिए हम F1 प्रेस करेंगे तो हमको क्या है, हेल्प मिल जाएगा। हैव टू गेट हेल्प में विंडो हेल्प, इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। F2 का मतलब होता है रीनेम ऑफ एनी फाइल फोल्डर। अगर हम किसी फाइल फोल्डर को हमको रीनेम करना है तो हम क्या करेंगे, उस फाइल पर क्लिक करके हम F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। F3 का मतलब होता है आप किसी फाइल फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। किसी भी फाइल फोल्डर को अगर सर्च करना है तो F3 पर करके आप क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। F4 का मतलब होता है रिपीट लास्ट सेक्शन परफॉर्म। अगर आप कोई लास्ट है, अगर कोई ऑप्शन आप पहले कर रखे हैं उसी को रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, F4 का प्रेस करते हैं। F5 जो होता है आपको रिफ्रेश करने के लिए या रीलोड पेज करने के लिए हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, फंक्शन F5 का यूज करते हैं। F6 का होता है इन ब्राउजर मूव कर्सर टू एड्रेस बार। अगर क्या करना है, ब्राउजर में हमको कर्सर को मूव करना है एड्रेस बार के लिए, तो F6 का प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं। F7 का मतलब होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स। F7 जैसे ही आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या होगा, स्पेलिंग चेक करने के लिए आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको खुल जाएगा स्पेलिंग चेक करने के लिए कि आपका कौन सा सही है। तो आप स्पेलिंग चेक कर लेकर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, हम F7 का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट प्लस F7 जो होता है वो थ्रेशर्स इन MS वर्ड। आपको MS वर्ड में थ्रेशर एक आपको क्या है, आपको रिव्यू में आपको दे रखा थ्रेशर्स। वो क्या करता है, किसी भी वर्ड का साइनो आपको बताता है। साइन इनटू साइनो बताने के लिए हम थ्रेशर्स का यूज करते हैं, और थ्रेशर्स के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करते हैं। F8 क्या आता है, अगर आपको विंडो को क्या करना है, आपको सेफ मोड में खोलना है तो क्या करेंगे, F8 का प्रयोग करेंगे सेफ मोड में ओपन करने के लिए। F9 क्या होता है, प्रेस डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हमको करना MS वर्ड में हमको क्या करता है, रिफ्रेश इन डॉक्यूमेंट। अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट में किसी दस्तावेज को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए हम F9 का प्रयोग करेंगे। F9 जो है आपका सेंड द रिसीव ईमेल्स इन आउटलुक। आउटलुक में क्या करता है, ईमेल भेजता है और प्राप्त करता है, ये F9 का भी काम होता है। F10 में क्या होता है कि आपको मेनू बार रिबन को सक्रिय करने के लिए हम F10 का प्रयोग करते हैं। ये आपको दिख रहे हैं कि आपको मेनू बार क्या है, आपको फाइल, होम, एन और आपको ड्रा, डिजाइन, ये सब क्या रहा है, एक्टिव हो रखा है। F10 का प्रयोग करते हैं आपको मेनू बार या रिबन को एक्टिव करने के लिए। शिफ्ट प्लस F10 का काम होता है कि एज ए राइट क्लिक का काम करता है। अगर किसी फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे तो आप क्या करेगा, उसका प्रॉपर्टीज आपको शो कर सकता है। F11 का काम होता है एग्जिट एंड इंटर फुल स्क्रीन मोड। हमको क्या करता है, ब्राउजर से हमको बाहर निकलना है तो क्या करते हैं, एग्जिट करने के लिए हम F11 का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ फिगर में देख सकते हैं। F12 का होता है ओपन सेव डायलॉग बॉक्स। अगर जैसे ही F12 क्लिक करते हैं तो क्या करेंगे, आपको सेव एड का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा F12 से।
देखिए न्यू फाइल और एग्जिस्टिंग फाइल। न्यू फाइल में क्या करते हैं, न्यू फाइल में हम लोग सेव कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल में सिर्फ क्या करते हैं, हम सेव एज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फाइल ऑलरेडी सेव हो रखा है, लोकेशन वही है, इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, सेव करेंगे तो वही लोकेशन पर सेव होगा। लेकिन जब नया फाइल हम क्रिएट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, कहाँ लोकेशन देना है तो सेव एज करेंगे। अगर आपको जहाँ लोकेट है अगर वहीं पे आपको रखना है तो हम आपका सेव करेंगे। तो आपको न्यू फाइल के लिए हम सेव और सेव एज दोनों यूज कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग फाइल के लिए जनरली जो है सेव का यूज किया जाता है। विंडोज 11 OS। विंडोज 11 फीचर्स में क्या है, न्यू स्टार्ट मेनू आपको दे रखा है यहाँ पे। विंडोज 11 का फीचर्स एंड्रॉइड एप्स इंटीग्रेटेड गेमिंग विजेट्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम। इससे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा स्काइप दिया गया था आपको VC करने के लिए, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए, या आपको वीडियो कुछ भी काम करना है, आपको मीटिंग करना है तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम दिया गया है। नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया को हम बोलते हैं, ये है आपका नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया को हम सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं विंडोज का अगर कमांड देख लेते हैं विंडोज से क्या क्या होता है। तो विंडोज X से हम पावर मेन्यू में जाते हैं। विंडोज X से हम क्या करते हैं, पावर मेन्यू में जाते हैं। विंडोज I से क्या होता है, ओपन सेटिंग। अगर विंडोज I हम प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, सेटिंग को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज I का प्रेस करेंगे। विंडोज S और Q, विंडोज S और Q को प्रेस करते हैं किसके लिए, तो हम सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। विंडोज A का क्या आता है, ओपन नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन जैसे ही आप विंडोज A प्रेस कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। विंडोज L मतलब लॉक डिवाइस। इसमें क्या है कि जैसे कहीं सिस्टम है तो आप विंडोज लॉक करके आप विंडोज L प्रेस कीजिएगा तो आपको जैसे कहीं 5 सेकंड के जाना है, 10 सेकंड जाना है, तो आप विंडोज और L प्रेस कीजिएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। विंडोज D होता है आपको शो डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लें कि कोई फाइल, ढेर सारा फाइल खोल रखे हैं, अगर विंडोज D हम प्रेस करते हैं तो क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप पे वो फाइल आपको बंद करने की आवश्यका नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे जा सकते हैं विंडोज D प्रेस करके। विंडोज E क्या होता है कि फाइल एक्सप्लोर खोलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ओपन आपको विंडोज E का प्रयोग करते हैं। विंडोज R क्या आता है, रन कमांड। अगर आपको कोई रन कमांड में कुछ सर्च करना है तो विंडोज R प्रेस करते हैं। और विंडोज क्या होता है, प्रोजेक्ट स्क्रीन के लिए हम क्या करते हैं, विंडोज P का प्रयोग करते हैं। विंडोज X पावर मेन्यू के लिए, विंडोज S और Q आपका सर्च के लिए, विंडोज I ओपन सेटिंग के लिए, विंडोज A ओपन नोटिफिकेशन के लिए, विंडोज L लॉक डिवाइस के लिए, विंडोज D शो डेस्कटॉप के लिए, विंडोज E ओपन फाइल एक्सप्लोरर के लिए, विंडोज R रन कमांड के लिए, और विंडोज P प्रोजेक्ट स्क्रीन के लिए। विंडोज भी होता है आपका क्लिप बोर्ड के लिए। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर क्लिप बोर्ड हमें हमको कोई चीज़ देखना है तो क्या करेंगे, हमारे क्लिप बोर्ड में क्या है उसको देखने के लिए विंडोज भी प्रेस करेंगे। यह क्या है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। विंडोज शिफ्ट प्लस F, ये होता है स्नैप एंड स्केच टूल। अगर मान लें कि किसी चीज़ को हमको क्या करना है, फोटो लेना है, जैसे कोई विंडो है तो उसमें का तो आप स्नैप लेना है, बोलते हैं ना स्नैप फोटो, उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडोज शिफ्ट और F दबाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको स्नैप टूल खुल जाएगा, वहाँ से क्या कर सकते हैं, स्नैप ले सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या होता है, तो हम टास्क मैनेजर खोलने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का यूज भी करेंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो टास्क मैनेजर क्यों ओपन करते हैं, जैसे मान लें कि कोई आपका एप्लीकेशन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो टास्क मैनेजर में उसकी एक्टिविटी को दिखाएगा, उससे क्या कर सकते हैं आप, उससे वहाँ से वर्क इंड कर सकते हैं ताकि आपका स्मूथली वर्क कर सके। तो आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप से भी क्या कर सकते हैं, टास्क मैनेजर जा सकते हैं। और विंडोज शिफ्ट प्लस S, इसके बाद स्नैपिंग के लिए स्नैप एंड स्केच टूल के लिए, और विंडोज भी आता है क्लिप बोर्ड में देखने के लिए। एंटीफेस फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो विंडोज आपका एंटी से विंडोज एंटी 2000 XP विस्टा 7, 8, 10 और 11, ये क्या है, एंटीफेसेस यूज होता है। इसमें क्या है, जर्नलिंग है, फाइल कंप्रेशन है, ट्रांजैक्शन है, सिक्योरिटी है। अब आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से MCQ के बाद देख लेते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो आपको विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम किसका शॉर्टकट करेंगे, विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम करते हैं किसका, विंडोज प्लस E का प्रयोग करते हैं।
यानी कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम पे स्क्रीन चयनित टाइमिंग के लिए क्या आता है। तो आपको क्या है, आपको कीबोर्ड जो है विंडोज 10 होम पर स्क्रीन पर चयनित आइटम के गुण के लिए यानी प्रॉपर्टीज खोलने के लिए हम अल्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं, उसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज खुल जाता है। अब बोला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल नेम के रूप में किस वर्ण अनुमति नहीं है। तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज कर रहे हैं तो उसमें फाइल नेम क्या नहीं दे सकते हैं, आपका बैक स्लैश नहीं दे सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश नहीं दे सकते हैं, कॉलम से नहीं दे सकते हैं, स्ट्रिप नहीं दे सकते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं दे सकते हैं, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट और फाइन, ये सब क्या है, हम किसी भी फाइल नेम में हम सब इसको नहीं दे सकते हैं। तो फाइल नेम में आपको इतना ध्यान रखना है कि बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलम, स्ट्रिप, क्वेश्चन मार्क, डबल कोटेशन, आपका लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट और पाइप जो है नहीं दे सकते हैं। विंडोज पर गूगल क्रोम में हार्ड रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। विंडोज पर गूगल क्रोम में हार्ड रिफ्रेश करने के लिए हम जैसे नॉर्मली रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन हार्ड रिफ्रेश करना है तो हार्ड रिफ्रेश करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस F5 ब्राउजर जो है आपको कैश सहित वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करता है, इसे हार्ड रीलोड कहा जाता है। तो कंट्रोल F5 जो है हम लोग क्या करते हैं, हार्ड रीलोड के लिए यूज करते हैं। अधिकांश विंडोज में एक बड़ा सा स्थान जो विंडोज मुक्त आइकन स्क्रीन के पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं वर्क एरिया। अधिकांश विंडोज में एक बड़ा स्थान होता है जो विंडोज का मुख्य आइकन स्क्रीन के पूर्ण पृष्ठभूमि, उसको बोलते हैं वर्क एरिया। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए आप निम्न में कौन सा यूज करेंगे। विंडोज 2000 जो होता है आपको क्लाइंट और सर्वर दोनों के लिए आपका मतलब ओएस यूज करते हैं। विंडोज शुरू करते समय कौन सा मोड ड्राइवरों के न्यूनतम सेट को लोड करता है, न्यूनतम सेट को लोड करता है आपका सेफ मोड। हम क्या करते हैं, F8 का प्रयोग करते हैं सेफ मोड ओपन करने के लिए। विंडोज में स्टार्ट बटन का प्रयोग किया जाता है रन एप्लीकेशन पे, डिवाइस सेटिंग पे और टर्न ऑफ द सिस्टम, ये तीनों में क्या आता है, आपको स्टार्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। दिनांक का समय प्रदर्शित होता है तो आपको सिस्टम ट्रे जो नोटिफिकेशन एरिया होता है उसी को बोलते हैं सिस्टम ट्रे, वहीं पर क्या करता है, आपको शो करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नीचे में क्या कर रहा है, ये आपका शो हो रहा है। आप कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। सिस्टम ट्रे क्या होता है, राइट साइड में यहाँ दिखाया गया है कि आपको एंटीवायरस सिस्टम ट्रे में क्या क्या दिखाता है। अगर एंटीवायरस इंस्टॉल करा तो एंटीवायरस दिखाएगा, प्रिंटर दिखाएगा, साउंड वॉल्यूम दिखाएगा, बैटरी स्टार्टर दिखाएगा, ये सब सिस्टम ट्रे में दिखाता है। निम्नलिखित से किस विंडोज में स्टार्टर बटन नहीं होता है। विंडोज 8 में क्या स्टार्टर बटन नहीं था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। आपका विंडोज 3.8 जो है आपका नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है, यानी नेटवर्किंग यूज नहीं कर सकता। मेरा कंप्यूटर कहाँ से पेश हुआ है, तो माई कंप्यूटर जो है आपका विंडोज 95 से ही क्या है आया हुआ है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा विकल्प सही है। विंडोज क्या होता है, आपको CUI है नहीं, विंडोज क्या है बेस्ट। विंडोज आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है और लाइनक्स जो है CUI और GUI दोनों बेस्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइनक्स जो है CUI GUI दोनों है, लेकिन विंडोज जो क्या है GUI है। यानी कौन सा विंडोज स्टार्ट करने का मोड नहीं है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट कर, कमांड प्रॉम्प्ट, सेफ मोड, नॉर्मल मोड ये सभी है, लेकिन टर्बो मोड क्या है, स्टार्ट करने का मोड नहीं है। यह हो गया आपका सेफ मोड, यह होगा नॉर्मल मोड और यह होगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट मोड। तो ये 3 मोड है, आप सेफ ओपन कर सकते हैं। एंटीफेस का फुल फॉर्म क्या आता है। एंटीफेस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडो टाइटल बार में आपको कौन सा बटन मिल सकता है। विंडो टाइटल बार में क्या मिलेगा, क्लोज बटन का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों सभी मिलते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका टाइटल, ये है आपका टाइटल बार में, इसमें आपका देख सकते हैं तीनों मिल रहा है। सिवाय इनका एप्लीकेशन सिस्टम ट्रे पर दिखाई दे सकते हैं। तो आपका सिस्टम क्लॉक दिखाई देता है, वॉल्यूम कंट्रोल दिखाई देता है, नेटवर्क कनेक्शन दिखाई देता है, लेकिन आपका MS ऑफिस जो है सिस्टम ट्रे में दिखाई नहीं देता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या है, स्पीकर वॉल्यूम है, मॉडर्न स्टेटस है, डिस्प्ले सेटिंग है, लेकिन आपको टाइम भी दिखा रहा है, लेकिन वो MS ऑफिस सूट नहीं दिखाई देता है।
यानी कौन सा फाइल को सेव करने के लिए खोलने का डिफॉल्ट स्थान है। तो अगर कोई भी आप खोलते हैं तो क्या है, आपका माई डॉक्यूमेंट खुलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ देखिए माई डॉक्यूमेंट में आपको ओपन सेव करने की ऑप्शन खुल जाएगा। विंडोज 7, 8, 10, 11 में अधिकतम फाइल नाम की लंबाई कितनी कैरेक्टर होती है, तो आपको 260 कैरेक्टर होता है आपको अधिकतम फाइल। विंडोज 7 से आपका 11 तक है, 260 कैरेक्टर में फाइल का नाम दे सकते हैं। कौन सा फाइल विंडोज 7 में आप सपोर्ट नहीं करता है, तो विंडोज 7 जो है आपका एनटीपीएस जो है विंडोज 7 सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट करता है ठीक है 7 के बाद ही क्या है सपोर्ट करना स्टार्ट होगा। एडवांस बूट मेनू प्रदर्शित करने के लिए बूट करते समय कुंजी दबाएं। अगर एडवांस बूट मेनू में प्रदर्शित करना है या सेव मोड में ओपन करना है तो एक बार प्रेस कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ चलने वाले एप्लीकेशन को भी स्विच करने के लिए हम अल्ट टैब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2-4 एप्लीकेशन खोल रखे हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों खोल रखे हैं, तो हमको तीनों के बीच क्या करना है, स्विच करना है, तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे और स्विच हो सकते हैं। निम्नलिखित कौन सा विंडोज 10 जो है कमांड सेटिंग खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कमांड सेटिंग खोलने के लिए आपको विंडोज आई का प्रयोग किया जाता है। स्नैप स्केच टूल के लिए हम क्या करते हैं, तो विंडोज शिफ्ट प्लस F का प्रयोग करते हैं। हमको अगर स्नैप स्केच टूल ओपन करना है तो उससे हमको कहीं फोटो खींचना है या स्क्रीनशॉट लेना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं विंडोज शिफ्ट प्लस S। विंडोज 10 में निम्न कौन सी सुविधा आपकी सभी खुली खिड़कियों को व्यवस्थित करेगी, स्नैप। यह है आपका स्नैप। विंडोज 10 में कौन सी सुविधा सक्रिय विंडो को छोड़कर सभी खुली खिड़कियों को जल्दी से जल्दी कम कर देगी, यह है सेक। सेक में क्या करेगा, आपको जल्दी से जल्दी कम कर देगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताएं, GMOS, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, GMOS। विंडोज 10 या विंडोज क्लिप बोर्ड देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो विंडोज की प्लस V। विंडोज की प्लस V हम देखने का है इसके लिए, क्लिप बोर्ड के लिए। विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जब शिफ्ट कुंजी को 5 बार दबाया जाता है, 5 बार जाता है तो स्टिकी की जो है इनेबल आता है। स्टिकी क्या होता है, इनेबल। जब शिफ्ट को हम 5 बार दबाते हैं तो क्या कौन सा आता है, स्टिकी की इनेबल होता है। विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जब शिफ्ट को 5 बार जाता है, स्टिकी की इनेबल होता है। उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो मुख्य रूप से ऑनलाइन बैंकिंग के लिए उपयोग किया जाता है और विंडोज OS के लिए पूरी तरह से मुफ्त है, तो बीट डिफेंडर क्या है, OS के लिए मुफ्त है और आपका ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोग किया जाता है। विंडोज का बीट डिफेंडर एंटीवायरस फ्री एक मुफ्त एंटीवायरस है जिसे विशेष रूप से विंडोज कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। विंडोज 11 में एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के कीबोर्ड क्या है, आपका रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की है F5। अगर हार्ड करना है तो कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो हार्ड रिफ्रेश। विंडोज 11 की कौन सी विशेषता जो है एंड यूजर्स को 6 अलग अलग लेआउट में एप्लीकेशन व्यवस्थित करने का मदद करता है, तो स्नैप लेआउट। स्नैप लेआउट जो है आपको अलग अलग व्यवस्थित करने में मदद मिलता है। विंडोज XP का डिफॉल्ट सर्च इंजन कौन सा है, विंडोज XP का जो है डिफॉल्ट सर्च इंजन है MSN जो है आपका इसका डिफॉल्ट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले किस वर्ष पेश किया गया था, 1985 में। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो विंडोज उबुंटू एंड्रॉयड लाइनक्स क्या है, ओपन सिस्टम है, लेकिन विंडोज क्या है, क्लोज सिस्टम है। ओपन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कोई भी फ्री में कर सकता है और इस सॉफ्टवेयर में हम अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। वो होता है फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एंड्रॉयड हो गया, क्रोमियम ओएस हो गया, उबुंटू हो गया, लाइनक्स हो गया, आपका लाइनक्स सिमिंट हो गया, फोडेरा हो गया। विंडोज में किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है आपका रिसाइकिलेबल में नहीं जाकर डायरेक्ट क्या होता है, डिलीट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए कौन सा डिफॉल्ट वर्ड है, अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए डिफॉल्ट वर्ड पूछे या वर्ड प्रोसेसर पूछे तो वर्ड पैड होता है, वर्ड पैड। और आपका टेक्स्ट एडिटर पूछे तो नोट पैड होगा। विंडोज XP मशीन में एक साथ कितने उपयोगकर्ता शेयर फोल्डर तक पहुंच सकते हैं, अगर विंडोज XP मशीन से जो है एक साथ जो है कितने 10 उपयोगकर्ता जो है शेयर फोल्डर कर सकते हैं। और यही जाके आपका विंडोज 7, 8, 10, 11 में कितना होगा उपयोगकर्ता 20 को हम शेयर कर सकते हैं। MS विंडोज में 10 में शामिल वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है, तो कोर्टाना। कोर्टाना क्या है, MS विंडोज 10 में जो है वर्चुअल असिस्टेंट है कोर्टाना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटे चित्र होते हैं जो फाइल फोल्डरों प्रोग्रामों और वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं और कंप्यूटर का कुछ करने के लिए प्रत्येक उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के छोटे चित्र होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए कौन सा टेक्स्ट एडिटर है, तो आपको नोट पर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है।
विंडोज मशीन में एक एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं? तो ऑल्ट प्लस F4 का करते हैं विंडोज में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। विंडोज 10 11 में इस्तेमाल किया जाने वाला लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा है? तो एज क्या लेटेस्ट ब्राउजर है। और यह माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। नवीनतम वेब ब्राउजर कहता है एज। सबसे पुराना विंडोज ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का। कुछ टेक्स्ट आधारित एप्लीकेशन का नाम बताइए जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को देखने, संभालने और बदलने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। मिनिमाइज एप्लीकेशन विंडोज में कहाँ आता है? तो टास्क बार में। ये देखिए आपको टास्क बार में आपको शो करेगा मिनिमाइज। ये है आपका मिनिमाइज एप्लीकेशन, ये फाइल। विंडोज एक्सप्लोरर मतलब माई कंप्यूटर जैसे क्लिक करते हैं विंडोज एक्सप्लोर करने के लिए विंडोज जी प्रेस करते हैं तो आपका विंडोज एक्सप्लोर खुलता है। विंडोज एक्सप्लोर में आपका सभी का डाटा दिखाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर एक ही बात है। फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन डेवलप किया गया, पहली बार विंडोज 95 वर्जन में पेश किया गया था माई कंप्यूटर। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज एक्सप्लोरर का न्यू नाम क्या है? फाइल एक्सप्लोरर यूज करता है मैनेज ऑल फाइल्स इंट्रोड्यूस इन विंडोज 95। विंडोज 5 लोगों की आपका है, विंडोज लोगों की प्लस ही प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। प्रेजेंट ओवर करना, स्टार्ट मेनू और टास्क बार में फोल्डर आइकन। इंजन नेविगेशन है विंडो एक्सप्लोरर, लेफ्ट विंडो एक्सेस फाइल वन फोल्डर, क्विक एक्सेस एरिया नेविगेशन पैन है यहाँ। कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? द राइट विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर कॉल्ड नेविगेशन राइट में आता है, लेफ्ट में आता है। फ्रॉम द नेविगेशन पैन यू कैन व्यू द कंप्यूटर फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सेस द फाइल एंड फोल्डर। फ्रॉम नेविगेशन पैन, पैन की बात करता है तो आपका पैन क्या होता है? राइट साइड में होता है। ये आपका है नेविगेशन पैन। इन द नेविगेशन पैन देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया। सही है, नेविगेशन पैन इनेबल हियर नेविगेट थ्रू द विंडोज एक्सप्लोरर। ये भी क्या है? सही है। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस विंडोज सॉफ्टवेयर का विंडोज एक्सप्लोरर खोलना है तो माई कंप्यूटर खोलना है तो आपका विंडोज की प्रेस करना पड़ेगा। विंडोज एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? तो ये फाइल मैनेजर का उदाहरण है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? फाइल मैनेजर का उदाहरण है। विंडोज एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करके नामों को बदल चयन करके कुंजी का दबा के फाइल का नाम बदला जा सकता है। ये कुछ हम क्या कर सकते हैं? रीनेम करना है विंडोज को। अगर आपको विंडोज एक्सप्लोरर में कुंजी दबाने से फाइल अस्थायी रूप से हट जाएगी, शिफ्ट प्लस डिलीट। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआत में विंडोज एक्सप्लोरर कब जारी किया गया? तो 15 अगस्त 1995 को विंडोज एक्सप्लोरर के साथ पेश किया गया है। बाद में इसका नाम बदलकर फाइल एक्सप्लोरर रखा गया था। आपका विंडोज एक्सपी 95 विंडोज 95 को है पेश किया गया था विंडोज एक्सप्लोरर को साथ, लेकिन इसका नाम बदलकर फाइल एक्सप्लोरर रख दिया गया। इनमें से कौन सा विंडोज है आपका? विंडोज 10 11 फाइल एक्सप्लोरर खोलने का सही तरीका नहीं है। टाइप कमांड विंडोज प्लस इन आपका फाइल एक्सप्लोर नहीं खुलेगा। विंडोज 10 11 में फाइल एक्सप्लोरर के कितने प्रकार व्यूज हैं? एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, लिस्ट, डिटेल, टाइल्स और कंटेंट्स। 8। जब आप फाइल एक्सप्लोरर में होते हैं तब शॉर्टकट कुंजी के एक नया फोल्डर कैसे बनाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से हम क्या कर सकते हैं? फाइल एक्सप्लोरर रहना है और एक नया फाइल क्रिएट करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से हम क्या करेंगे? नया फाइल क्रिएट करेंगे। तो ये आपका है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं विंडोज ओएस का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।